साहब साहब बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो साहब। बेबी बाहर कोई आया है, तुम कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ दे रहा हूँ, ये ले पकड़। तू नहीं चाहिए तेरे पैसे। अरे माँ जी आप रख लीजिए पैसे, आप कुछ खा लेना। अरे इससे पैसे लेने से तो अच्छा है कि मैं भूखे मर जाऊं। इससे तो मेरी बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ। अरे माँ जी, बेबी तुम इन्हें जानते हो क्या? ये ऐसे क्यों बोल कर गई? अरे मैं क्यों जानने लगा इन भिखारियों को, मैं नहीं जानता इस बुढ़िया को। अच्छा वैसे हम कहीं बाहर जाने वाले थे ना खाना खाने के लिए, चलें? वो एक्चुअली मुझे ना कुछ काम है, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। ठीक है चलो बाय। ओके बाय। आखिर उस लेडी ने साहिल को ऐसे क्यों बोला? जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं उनका पीछा करती हूँ। बेटा बेटा मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो। माँ जी मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लीजिए आप ये 20 रुपये रख लीजिए, आप कुछ खा लेना। भगवान तुम्हारा भला। 10-20 रुपए? वहां पर साहिल इनको 500 रुपए देते हैं, इन्होंने मना कर दिया, और यहाँ पर 10-20 रुपए लेकर इतनी खुश है। मैं भी पूछती हूँ इनसे। माँ जी सुनिए। तुम कौन? अब माँ जी शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन अब थोड़ी देर पहले गाड़ी पैसे मांगने के लिए, और मेरे बॉयफ्रेंड ने आपको 500 रुपये भी दिए थे, लेकिन आपने मेरे बॉयफ्रेंड से पैसे नहीं लिए, और यहाँ पर अभी आदमी आपको 20 रुपये दिए थे और आपने वो ले लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है, आप मुझे कुछ बताएंगी? माँ जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़, मुझे बता दीजिए कि ये सब चल क्या रहा है। मुझे लगता है कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। देखो बेटा, ये मेरी मर्जी है कि मैं किसी से 5 रुपए लूं या 500 रुपए, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माँ जी प्लीज़ देखिए, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तुम सच्चाई जानना चाहती हो ना? तो सुनो, वो लड़का जो तुम्हारे साथ कार में बैठा था, वो बेटा है मेरा। क्या साहिल आपका बेटा है? हाँ, पर मैं उसकी माँ हूँ। उसके पापा के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किलों से इसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और एक दिन उसने धोखे से मुझसे मेरा घर छीन लिया, अपने नाम लिखवा लिया। मुझे लगा कि मेरे बच्चे का ही तो है सब कुछ, मैंने भी प्रॉपर्टी पर साइन कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मेरे बेटे ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम होने के बाद एक दिन मुझे उस घर से धक्के मार के निकाल दिया और कहा मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं उस घर में एक पुराने सामान की तरह हूँ जो अच्छा नहीं लगता रखा हुआ। जवान बेटा, इतना बड़ा घर, सब कुछ होते हुए भी आज मैं सड़कों पर भीख मांगती दर बदर भटक रही। अरे वो घर मेरा था, मेरे पति का घर था, उन्होंने मेरे नाम किया था उसे, और मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल दिया। वो 500 रुपए तो क्या, 5 लाख भी देगा ना तो थूकती हूँ मैं उसके पैसों पर। उसके हाथ से कुछ लेने से अच्छा है कि मैं भूखी मर जाऊं, उसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। माँ जी आप मेरी बात सुनिए, आप प्लीज मेरे साथ घर चलेंगी? नहीं, मुझे उस घर में नहीं जाना। माँ जी एक बार बात सुनिए मेरी, आप मेरे साथ चलिए, सब ठीक हो जाएगा। महक, तुमने तो कहा था हम शाम को मिलने वाले हैं, तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? साहिल तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता इन भिखारियों को। अच्छा हाँ, ये तो वही है ना जो मुझसे पैसे मांग रही थी। मैंने इनको 500 रुपए दिया था और इसने लेने से मना कर दिया था। साहिल तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी माँ है और तुम इन्हें भिखारिन बोल रहे हो, कैसे बेटे हो तुम? अरे महक, तुम कैसी बात कर रही हो? भला ये भिखारन मेरी माँ कैसे हो सकती है? बेटा
क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुझे मुझे माँ बुलाने में भी शर्म आती, मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है? अरे माँ हूं मैं तेरी, 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा है, तुझे पाला पोसा बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और आज तूने मुझसे ही अपना पल्ला छुड़ा लिया। अरे बच्चे तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन साहिल तूने मुझसे मेरे सारे सहारे छीन लिए। बेटा एक माँ की बद्दुआ है ये। पैसा तो तेरे पास बहुत हो जाएगा, लेकिन देखना तू कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरी आत्मा को दुख देकर ना तूने बहुत बड़ा पाप किया। बस अब बहुत हो गया ये सब। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं छोड़ रही हूँ तुम्हें नहीं रहना। और आज से माँ जी मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि जो लड़का अपनी माँ का नहीं हो सकता ना, वो मेरा क्या होगा। माँ जी अब चलिए मेरे साथ।